वीडियो लेक्चर नंबर 16, टॉपिक लेजर स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लेजर का अर्थ है, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका सीधा सीधा सा अर्थ हिंदी में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। अर्थात लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। लेजर किरणें बिना फैलाव के लंबी दूरी तय कर लेती है, या दूसरे शब्दों में विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब ये उत्सर्जन होता है, यह दो प्रकार का होता है। ये इंपोर्टेंट पार्ट है एक तरह से इसका। सूत्य उत्सर्जन और उद्दीप्त उत्सर्जन, दो प्रकार के, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। सूत्य उत्सर्जन में क्या होता है, सामान्यतः परमाणु अपनी मूल अवस्था में रहते हैं। देखिए दो स्टेट होती हैं, एक तो मूल अवस्था होती है और एक होती है आपकी एक्साइटेड स्टेट, एक होती है नॉर्मल स्टेट। देखो तो मूल अवस्था में होते हैं, परंतु उचित ऊर्जा, लेकिन जब हम उन्हें मूल अवस्था में होते हैं, जब उन्हें उचित ऊर्जा के प्रकाश का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जब हम उन्हें उचित ऊर्जा देते हैं तो वे क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। यहाँ 10⁻⁻⁻ सेकंड रुककर अवशोषित ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करके अपनी मूल अवस्था में वापस चले जाते हैं। अब ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इस चित्र में भी दिखा हुआ है। मूल अवस्था होती है, उत्सर्जित अवस्था होती है। यहाँ पर पहले परमाणु यहाँ पर था, ठीक है। जब हमने उसे ऊर्जा दी तो वह धीरे धीरे क्या हुआ, मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला गया। और यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड, लगभग 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात वो यहाँ से उतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। ये लिखा हुआ है, वापस अपनी मूल अवस्था में वापस चले जाते हैं। सूत्य उत्सर्जन में उत्सर्जित फोटानों की ऊर्जाएं समान रहती हैं, ठीक है। उत्सर्जित फोटान अकला संबद्ध होते हैं। अकला मतलब भिन्न भिन्न, मतलब कि कला संबद्ध नहीं होते, ठीक है। अकला संबद्ध होते हैं, यानी कि कला संबद्ध नहीं होते। स्वतः उत्सर्जन अनियमित होता है, ठीक है। ये अनियमित उत्सर्जन होता है, अतः स्वतः उत्सर्जन में लेजर बीम उत्पन्न करना संभव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये अनियमित होता है इसलिए इसमें संभव नहीं हो पाता। अब देखते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन, ये सेकंड है उद्दीप्त उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन। जब कोई परमाणु बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है, ऐसे ही उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तथा उसकी उत्तेजित अवस्था में उस पर उसी आवृत्ति का फोटान वह उत्सर्जित करने वाला है, ठीक है। उसी ऊर्जा अवस्था में वह फोटान, उतनी आवृत्ति का फोटान उत्सर्जित करने वाला है। परमाणु फोटान को तुरंत अवशोषित कर अपने ऊपर आपतित प्रकाश को उद्दीप्त कर देता है, ठीक है। यह प्रक्रिया उद्दीप्त उत्सर्जन कहलाती है। अब यहाँ पर इसे समझेंगे क्या लिखा था कि जब कोई परमाणु हम ऊर्जा देंगे, ऊर्जा दी जाती है, वो मूल अवस्था से अब उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और उत्तेजित अवस्था से उतनी ही आवृत्ति के फोटॉन वह उत्सर्जित करने लगता है। और वे फोटोन क्या होते हैं, आगे चल के कॉन्सेप्ट जो है लेजर का वो ये है कि वह फोटोन आपस में चल के टकराते हैं, टकरा के इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से में बढ़ते चले जाते हैं। उद्दीप्त ऊर्जा का परिवर्तन करते रहते हैं जिससे लेजर बीम बन जाती है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखेंगे, परमाणु पर hν आवृत्ति का फोटान उत्तेजित अवस्था में डालने पर उसी आवृत्ति के 2 फोटान उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। ये परमाणु पर ऊर्जा है, एक तरह से परमाणु की ऊर्जा होती है hν फोटान की। तो डालने पर उसी आवृत्ति के 2 फोटान उत्सर्जित होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कला संबद्ध होते हैं। अब ये 2 फोटान अन्य उत्सर्जित परमाणु से टकराकर उद्दीप्त उत्सर्जन का लगातार प्रवर्धन करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी लेजर बीम बन जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन।